नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हम लाइव हैं। जेई मेंस का रिजल्ट आज दिन में आ गया और मेरे साथ तमाम टॉपर्स हैं। और जो टॉपर्स लेके आए हैं ना, शोभित जैन मेरे पास है क्यूरियस क्लासेस के हिसार से, ये लेके आए हैं और पिछले 5 साल से लगातार टॉपर्स देते आ रहे हैं। इस बार तो इन्होंने कमाल ये कर दिया कि 4 बच्चे टॉपर्स आ गए, 2 लड़कों में 2 लड़कियों में। सारे के सारे टॉपर्स आप ले आए जैन साहब, फिर बाकी के लिए क्या छोड़ा आपने? देखो जी, ये तो मैं यही बोलूंगा कि बच्चों का मेहनत था। ये बच्चे 2-3 साल से हमारे साथ तैयारी कर रहे थे। तैयारी कर रहे थे। मैं एक बार बच्चों का परिचय करवा देता हूँ सबसे। टॉपर्स में से आता है ये अमन है। अमन, कितना रैंकिंग आई हिसार में? 1 नंबर पे। हाँ, हिसार में 1 नंबर पे। टोटल मार्क्स कितने आए? AIR कितनी? मेरी AIR आई है 759 749। हिसार में बॉयज़ में टॉपर हैं जी ये। ओवरऑल टॉपर्स भी आप कह सकते हो क्योंकि लड़कियां भी टॉपर्स इनके पास हैं। सबसे मैं परिचय करवाता हूँ। चारों बच्चे यहीं पर हैं। अपना नाम एक बार बता दें, फिर आपसे बात भी करेंगे। तेजस्वी। तेजस्वी। हाँ जी। AIR 1357। 1357। ये सेकंड नंबर पे है इस पूरे हिसार में। और आप? दिव्यम जैन। दिव्यम जैन। यस सर, जी सर। AIR 8974। 8974। जी सर। बहुत अच्छी लड़कियां जो है ना, दोनों टॉपर्स हैं, 1 और 2। वो दोनों हिसार की जो टॉपर्स हैं वो भी शोभित सर के पास ही हैं। क्यूरियस क्लासेस में क्लासेस अटेंड कर रही थी। क्या नाम है बच्चे आपका? गार्गी। गार्गी। AIR कितना रहा है? 1474। 1474 ऑल इंडिया रैंकिंग। AIR बोले तो ऑल इंडिया रैंकिंग बहुत बड़ी बात होती है। पूरे हिंदुस्तान में 1474 की रैंकिंग है। हिसार की ये टॉपर हैं शोभित जैन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनकी स्टूडेंट हैं क्यूरियस क्लासेस की। आपका नाम? आंचल। आंचल। हाँ जी। क्या ranking है? 3487। और ये हिसार में गर्ल्स में सेकंड पे हैं। मतलब हिसार के जो बॉयज़ के भी 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड शोभित जैन के नाम है, इनके स्टूडेंट्स हैं। और गर्ल्स के भी हिसार में फर्स्ट और सेकंड शोभित जैन के नाम है। जैन साहब, बड़े बड़े ट्रेडमार्क वाले बैठे हैं हिसार में। कोई तो छोड़ दिया होता कोई आपने। देखो सर, मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि ये बच्चों के एफर्ट्स हैं। ये बच्चे कंसिस्टेंटली हमारे पास 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे। और सिर्फ ये 5 बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। मैं अगर आपको रिजल्ट बताऊं तो बेसिकली अमन, तेजस्वी, गार्गी आपको सामने ही है, आंचल भी है, आर्यन का 3768 रैंक है और आरुष का 4194 है। आरुष ने हमारे पास एक ही साल प्रिपरेशन किया था। सिद्धांत का 5019 है, आदित्य गिरधर का 7609 है, दिव्यम का 8976 और कृतिक का 11506 रैंक है। इसके अलावा भी और स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा रिजल्ट रहा है और सभी बच्चे अभी अपने जी एडवांस। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, लिस्ट बहुत लंबी, उस पर भी जाएंगे, सबसे बात करेंगे। इनके दूसरे सर भी हैं यहाँ पे, मैथ के और फिर दूसरे केमिस्ट्री के सर भी हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे, उनकी मम्मी आई हुई हैं, के फादर साहब आए हुए हैं। सबसे बात भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक दिन हमने पहले पूछा था कि भाई, हमने बताया था कि ये मशीन है टॉपर्स देने वाली। आज तो आप मान गए हो गए, अगर नहीं मान गए तो पिछला एपिसोड हमारा देख लेना, एक मत पोस्ट पे इनका हमने एक दिन इंटरव्यू लिया था और हमने बताया था कि ये टॉपर्स देने की मशीन है और आज प्रूफ के साथ में है। हिसार के पूरे ज़िले के 1 और 2 बॉयज़ के भी गर्ल्स के भी, ये चारों लेके खड़े हैं सबूत। ये रे बच्चे यहीं पे आज दिन में रिजल्ट आया है। तो वो जो मैंने उस दिन ही पूछा था, हालांकि काफ़ी चीज़ें बताते नहीं है आज की बात, लेकिन हम फिर पूछ लेते हैं, गुट्टी कौन सी थी? देखो, घुट्टी की बात बताऊं तो आज रिजल्ट आया है और आज इंस्टीट्यूट में सभी बच्चों में बहुत ही हर्ष का माहौल है। और बेसिकली होता क्या है कि पिछले साल से लगातार ऑल इंडिया टॉपर्स हमारे यहाँ से आ रहे हैं। लास्ट ईयर दिव्यांशु अग्रवाल ने ऑल इंडिया टॉप किया था। इस बार अमन ने 2 बार, 4 अटेम्प्ट्स में से 2 बार फिजिक्स में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। आंचल ने 2 बार फिजिक्स में 100 में से 95 स्कोर किया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब ऐसे ऐसे रिजल्ट्स बच्चों को देखने को मिलते हैं और बच्चे 5 साल से लगातार हर साल रिजल्ट जब यहाँ से आ रहा है, टॉपर यहाँ से आ रहा है, तो जो क्लास में जूनियर बैठा है उसको अपने आप मोटिवेशन मिलता है कि जैसा रिजल्ट मेरे सीनियर्स ने लाए हैं और वैसा ही रिजल्ट मैं आगे लाने की कोशिश करूं। और बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे एफर्ट्स हैं, पूरा टीम वर्क होता है। और टीम वर्क में सिर्फ टीचर्स नहीं होते, यहाँ पे टीचर्स का रोल भी है। टीचर के साथ साथ हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ जो होता है उसका भी काफ़ी रोल होता है। स्टूडेंट्स के एफर्ट्स होते हैं और स्टूडेंट के साथ साथ हमारा जो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता है और पेरेंट्स का जो हमारे ऊपर विश्वास रहता है, जिसके कारण वो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए बच्चों को छोड़ते हैं और उसी कारण ये सब रिजल्ट आ पाता है। बिल्कुल, सभी का सेक्रीफाइस होता है। अमन, बड़े कमज़ोर से लग रहे हो, अब तो सेहत बन जाएगी, अब टॉपर हो गए। नहीं, मतलब वो तो खैर अभी खेलने भी जाता हूँ, सेहत की तो चलो वो अलग एक बात। मजाक था इत्तेफाक से। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि भाई क्या कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्योंकि टॉपर से सबसे पहले जानना चाहते हैं लोग, भाई ये जो टॉपर आया ये कितने घंटे पढ़ता होगा। ये लोगों के मन में ना क्यूरियोसिटी होती है। लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ता था मैं लगभग ऑन डेली बेसिस। सिर्फ? हाँ, मतलब ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेता था। मतलब जितना हो रहा है वो सारा बस मन से करो, मतलब कोई बोझ की तरह से लेके नहीं चलना। अगर सारा आराम आराम से करोगे, ध्यान से करोगे तो सब सही हो जाएगा। इतना कई बार होता ही है, बच्चे घर पे कर रहे होते हैं ना, चीज़ें अटक जाती हैं।
तो सर फ़ोन उठा लेते थे या हिदायत थी नहीं भाई रात को डिस्टर्ब नहीं करना, सुबह आना है? उठा लेते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब और अगर उस टाइम सर बिजी भी होते थे तो हमें टाइम बता देते थे कि इस टाइम आ जाना, तुम्हारे सारे डाउट ले लूँगा, इस तरह से। स्कूल कौन सा रहा, मतलब कब से करे थे क्लासेस यहाँ पे शोभित सर के पास? मैं यहाँ पे 10th क्लास में आया था पहली बार, तो तब से मतलब यहीं पे शोभित सर ने गाइडेंस किया है और यहीं से 12th तक यहीं से किया है। बिल्कुल, ये 10th में आ गए थे। मैं लड़कियों से पूछना चाहूँगा, बेटा आपका कितना बताया था आपने? हिसार में तो आप टॉपर हैं गर्ल्स में, जेई मेंस के कितने घंटे पढ़ते थे? पहला सवाल वही है, 7 to 8 थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो सबको सुन जाएगा। 7 शोभित कह रहे हैं कि इनके भाई ने भी टॉप किया था, वो भी यहीं से पढ़ते थे। 7 to 8 hours 7 से 8 घंटे पढ़ते थे। हाँ हाँ। तो ये काफ़ी रहता है क्या? कई बच्चे कहते हैं जी 12-12 घंटे हमें पढ़ना पड़ता है, उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमें उनको कहना पड़ता है सो जाओ। इफ़ेक्टिव स्टडी अगर होगी तो फिर कम टाइम में भी आप अच्छा मतलब कर सकते हो। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जिसको लगता था कि इसको तो मैं पूरा अच्छे से कर लूँगी? मैथ्स और और फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री। आप कितने घंटे पढ़ते थे? 6 to 7 hours। ये सर ने बताया होता कि सभी को भी 6 से 7 घंटे से फालतू नहीं पढ़ना, या जरूरत नहीं होती थी? नहीं, इतने में हो जाता है और इससे ज़्यादा फिर मतलब ऐसे ही है पढ़ना, फिर मतलब मन नहीं कर रहा तो फिर वो पढ़ना कई क्या। बच्चे देखो जी, वो कई पूछते भी, हमसे ही पूछते भी कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये इत्मीनान से आप समझ लें कि ये सारे टॉपर्स खड़े हैं 6 से 7 घंटे वाले हैं, ये पढ़ते थे सफिशिएंट होता है। ये जब टॉप कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, कि बशर्ते कि आप तरीका अच्छा अडोप्ट करें। कोई शॉर्टकट्स होते थे फार्मूले को बताए जाते हैं क्लासेस में किस तरह से, या लेंथ ही होता है प्रोसीजर प्रैक्टिस करके, क्या कोई खास? प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। अगर आपको कुछ सीखना है तो प्रैक्टिस मतलब करोगे तो आप मतलब कितना ही मुश्किल हो तो वो हो जाता है। अब एम क्या है? पहले तो अभी जेई एडवांस भी होना है आईआईटी के लिए। हाँ, जेई एडवांस एम है। आईआईटी, हाँ आईआईटी में फिर कहाँ पे आईआईटी, कौन सी आईआईटी वो तो जो जेई एडवांस टारगेट पे रहती है? दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली, वो तो अब एडवांस में रैंक होगी। प्रेफरेंस जो है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई की प्रेफरेंसेस रहती हैं, यही बात है क्या कुछ और है? हाँ यही है आईआईटी। अच्छा, आज जब रिजल्ट आया तो घर में मम्मी पापा ने क्या कहा, मतलब कितने खुश थे? खुश थे, काफ़ी खुश थे। बच्चे बहुत खुश हैं, थोड़े से शाही हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं तो तजुर्बा कैसा क्या रहा? बस 7-7.5 घंटे पढ़ना ही होता है, और इसमें यूँ भी डिपेंड करता है कि आपका इफेक्टिव आउटपुट कितना आ रहा है। कि अगर ऐसा ना हो कि आप पढ़ तो 12 घंटे रहे हो लेकिन आपका आउटपुट सिर्फ 4 घंटे का आ रहा है, तो वहाँ पे इशू क्रिएट हो जाते हैं फिर। और अभी तो फिर जेई एडवांस का पेंडिंग है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कहाँ पे एडमिशन हो। कुछ ना सीखता है हर बार बच्चा, जब भी कोई एग्जाम देता है सीखता है। तो आप क्या सीखे भी, ये चीज़ मैंने गलती कर दी, कुछ और लोग जो आएंगे आपको देख रहे होंगे वो ना करें, और भी ज़्यादा अच्छा रैंक लेके जाएं, तो ऐसी कोई एक तो टिप्स कोई दे दें? मैं यूँ कहूँगा कि केमिस्ट्री के अंदर कुछ पोर्शन इग्नोर करते हैं बच्चे जो सिर्फ जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने ये गलती चारों सेशन में की और जो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता था, तो फिर ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है थोड़ी। आपका क्या निकला, मतलब रिजल्ट क्या निकाला आपने कि भाई क्या करना चाहिए? कोई 1-2 टिप्स कोई दे दें कोई? टिप्स रेगुलर रिवीजन करनी चाहिए साथ में, जैसे जो भी पेपर में जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको रिवाइज करें, टीचर्स के साथ क्लियर कर लें ताकि अगली बार ना हो वो गलतियाँ। शोभित सर की एक अच्छी बात बता दो जी कोई भी। मतलब डाउट उसी टाइम क्लियर कर देते हैं अगर आपको कुछ भी हो। एक आदमी को खराब बात ध्यान है भी, सर को ये नहीं करना चाहिए? नहीं, सब अच्छी थी, कॉन्सेप्ट्स तो बहुत अच्छे से करा देते थे वो क्लास में, जिससे हमें आगे दिक्कत भी नहीं आती थी क्वेश्चंस करने में ज़्यादा। और अच्छी बात है डेफिनेटली। वो तो मैंने ऐसे पूछा था भी कोई ख़राब चीज़ बताएं। जैन साहब, एक वो आपने एक दिन प्रोमिस किया था कि कुछ लोगों को फ्री भी पढ़ाएंगे, तो मैं तो इतने इतने बच्चे आपके टॉपर आ गए और आगे, तो सारा नाम जलवा जलाल सब कुछ हो रहा है, थोड़ा सा कर दो सर फ्री भी। देखो सर, हमने इस बार कोविड टाइम में सबसे पहली बात तो एक चैनल लॉन्च किया था ऑनलाइन कक्षा के नाम से, और उस चैनल पे हम लोगों ने 9th और 10th क्लास के लिए काफ़ी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। साथ के साथ 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए भी हम रेगुलरली कुछ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं। साथ के साथ अभी भी हम लोग 9th-10th क्लास के बच्चों के लिए एक फ्री कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल करना चाहते हैं उस फ्री कोर्स के लिए, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा, तो वो स्टूडेंट्स हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस हम लोग अभी 11th और ड्रॉपर बैचेस के लिए नए बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाँसी में भी और हिसार में भी, और साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिपरेशन करना चाहता है 11th क्लास में या फिर ड्रॉपर्स बैच में,
तो ड्रॉपर्स के लिए एक अलग तरह से कॉन्सेप्ट रहेगा, उनको स्पीड से काम कराना है और टाइमली पूरा भी करना है। और 11th क्लास के लिए एक फ्रेश बैच हमारे हाँसी और हिसार दोनों सेंटर्स पे स्टार्ट होने जा रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स पहले हमें ज्वाइन नहीं कर सके किसी भी कारण से, या तो कहीं और ज्वाइन किया हुआ है या फिर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है, ताकि वो कर सके, तो हमने ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 9th-10th क्लास के लिए हम लोग एक फ्री बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट उसके लिए हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उन्हें पूरा गाइड करेंगे कि इस टाइप बैच भी, चूंकि हम इस वक्त लाइव हैं तो स्क्रॉल पे नंबर नहीं जा रहा होगा, तो मैं आप चाहूँगा कि एक बार आप नंबर बता दें ताकि जो लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो आपसे कर लें। हाँसी में हमारा सेंटर श्री देवजी क्लासेस के नाम से लाल सड़क पे है, और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9996454200 है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। और हिसार में सेंटर अपना क्यूरियस क्लासेस के नाम से है, सेक्टर 13 मार्केट में। वो एक कोचिंग हब है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहीं पे ही हैं, तो वहाँ पे हमारे फिजिक्स की क्लासेस रहती हैं और हाँसी में सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। एक सवाल मैं बस पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना, वैसे ना मुश्किल नहीं है। हिसार में बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, बड़े बड़े नामचीन हैं, जिनके पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेज होती हैं, ऐसे ऐसे। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, अच्छा नहीं लगता। तो किसी ने कहा नहीं यार तू अच्छा पढ़ता है, अच्छा इंटेलिजेंट भी है, तो ऐसे ऐसे ब्रांडेड जो बहुत बड़े ट्रेडमार्क वाले और जो मिलीनियर्स लोग हैं उनमें चले जाओ यार, वहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो मतलब यहीं पे क्यों विश्वास टूका ईमानदारी से? मतलब वो बस मैं 10th में आया था, तो जैसे यहाँ पे जो भी सभी सर्स ने मेरे को पढ़ाया, वही मेरे को लगा कि हाँ यही सही तरीका है। जैसे यहाँ पे मेरे को सब समझ आ रहा है, तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही क्या थी, क्योंकि यहाँ पे जैसे पढ़ाया वही मन लग रहा था मेरा, तो कहीं और जाने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। कोई मतलब नहीं बनता। कईयों के पेरेंट्स कह देते हैं दरअसल ना कि यार पैसे ही कोई कमी नहीं है, वहाँ से भी ले लो। बच्चे का IISc बेंगलोर में एडमिशन हो भी चुका है और ये आगे मास्टर्स साइंस में करने जा रहा है फिजिक्स में। और IISc बेंगलोर में एडमिशन के लिए KVPY के थ्रू चैनल रहता है, तो बच्चे ने KVPY क्लियर किया, उसका इंटरव्यू भी क्लियर किया और उसके बाद अभी एडमिशन्स का भी प्लान है। मतलब JEE वाकई बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है बेंगलुरु का, और ऐसे ऐसे बच्चे जाने चाहिए जो शार्प माइंड हैं। ऐसे बच्चों की ज़रूरत है, देश को भी ज़रूरत है। सर भी हैं यहाँ पे। सर अपना थोड़ा नाम बता के तारुफ करा दें। आई एम अश्विनी कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी एट श्री देवजी क्लासेज। अमन ने बहुत मेहनत की और अदर स्टूडेंट्स गार्गी, तेजस्वी, दिव्यम, आंचल, इन सब ने बहुत मेहनत की है। जो इनको कहा पहले कह रहे थे, कहते भी पूरा टीम वर्क होता है, मैं अकेला नहीं हूँ। किया और इनकी मेहनत का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है आज। अच्छा लग रहा है, खुशी हो। बहुत खुशी हो रही है और पेरेंट्स को भी हम कांग्रेचुलेट। आपने वैसे ईमानदार से कहना, अन्याय नहीं किया आपने उन लोगों के। उतने बड़े बड़े सेंटर में बार बार कह रहा हूँ हिसार में और भी खुले हैं, कुछ तो छोड़ देते। 4 बच्चे ले आए आप टॉप के अपने पास। इन बच्चों ने कोविड टाइम में भी अपनी कंसंट्रेशन को लूज नहीं किया और लगातार मेहनत की, और यही जरूरत थी जिसकी वजह से आज ये शिखर पर हैं। बहुत अच्छे सर। सर आप भी पढ़ाते हैं यहाँ? हाँ हाँ, सुरेश सुथार। क्या पढ़ाते हैं सर आप? बच्चों को मैथ पढ़ाता हूँ। हाँ जी। मैथ मुझे बच्ची बता रही थी जो टॉप जिसने किया हिसार में, जो पूरी हिसार में टॉपर रही है, कहती जी मुझे मैथ बड़ा अच्छा लगता था। तो आपने मतलब सब्जेक्ट ही ऐसा है सर, मैथ सब्जेक्ट ऐसा है, और पढ़ाने वाले भी थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ाएं तो दिक्कत नहीं आती। सब्जेक्ट तो उन बच्चों से पूछो जिनके मैथ में नंबर नहीं आते, उनको बड़ा बुरा लगता है। ये तो आपने पता नहीं कैसे क्या इनको फार्मूले बताए हुए, अच्छा बता रहे हैं मैथ। उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती होगी किसी टॉपिक में, या फिर पढ़ाने वाला इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकता होगा। बिल्कुल, बड़े सिंपल हैं सर, उन्होंने बता दिया मैथ बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। सर आपके बच्चे ने भी टॉप किया है? हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है, मेरे बेटे का नाम तेजस्वी है। तो सपने पूरे हो रहे हैं? आपने सोचा होगा बेटा इंजीनियर बनेगा, अच्छी जगह पे जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। क्या करते हैं सर आप? मेरा बिजनेस है जी, कहाँ पे के? PVC शीट्स का। हाँसी में? हाँ जी। हाँसी में इनका बिजनेस है। और शोभा जी, दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि अब नीट का भी रिजल्ट आएगा, तो जाहिर सी बात है आपके जो JEE मेंस वाले बच्चे गए, तो नीट वाले बच्चे भी गए होंगे वहाँ पे, तो उनसे कितनी उम्मीदें? देखो इस बार जैसे पिछले 3 साल से लगातार मैं बात करूं तो ऑल इंडिया टॉपर आ रहा है हमारे पास, किसी ना किसी मतलब। मैंने शुरू में बताया भी था आपके 5 साल से टॉपर जा रहे हैं हिसार में, जा रहे हैं ना। और फिजिक्स में तो पता ही नहीं होता, मतलब वो फुल बटा फुल आ रहे होते हैं। फिजिक्स में पिछले 3 साल से ऑल इंडिया टॉपर आ रहा है। जैसे 100% है फिजिक्स में 2 बार, तो मतलब रैंक 1 है ऑल इंडिया। ठीक है, ऐसे ही लास्ट ईयर भी 100% था, और उससे लास्ट ईयर भी मतलब एम्स के एग्जाम में 100% आया था एक बच्चे का। तो अभी थोड़ी सी रहेगी, फिजिक्स में तो टॉपर 100/100 हो रहे हैं। मैथ और केमिस्ट्री में आ जाए तो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया बाकी। देखो ऐसा नहीं है कि मैथ्स केमिस्ट्री में नहीं आते, होता क्या है कि कोई बच्चा मतलब 24 क्वेश्चंस मान लो केमिस्ट्री में ठीक कर पाया, बहुत क्लोज चला गया 100 के। परफेक्ट स्कोर आना 100 आना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस सेंस में है कि आपको पेपर आता भी है ना, तो उसमें एक्यूरेसी भी उतनी रहे और गलती ना हो। तो ये इसमें मेहनत के साथ साथ लक भी चाहिए होता है, और भगवान हमारा साथ दे रहा है कि हर साल हमारा कोई ना कोई स्टूडेंट ज़रूर ऐसा काम कर पा रहा है कि वो परफेक्ट स्कोर ला पाए। तो ये इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले सारे बच्चों के लिए, जूनियर्स के लिए भी काफ़ी मोटिवेशन रहता है कि हम भी उस टाइप से स्कोर करेंगे।
तो इस टाइप से है। अच्छा, जो लोग नए जुड़े हैं ना, जिन्होंने पिछले एपिसोड हमारे नहीं देखे, जिनमें हमने इनका तारुफ करवाया था, तो मैं बता दूं कि शोभित आईआईटी क्लियर किया था इन्होंने। हालांकि इन्होंने पास आउट कहीं और से किया था, बट एनआईटी कुरुक्षेत्र से किया था, बट इनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। और तब से लेके अब तक जो है ना, पता नहीं कितने बच्चे जा चुके होंगे अभी तक टॉपर्स। सर मैं अगर सही बताऊं तो मैंने कभी काउंट नहीं करा था। इस बार पहली बार हमने एक लिस्ट जनरेट किया था, तो काफ़ी सारे हैं बच्चे, और उस लिस्ट में भी काफ़ी बच्चे ऐसे रह गए जिनके हम नाम नहीं लिख पाए थे। तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है जिसमें हर साल हमारे यहाँ आज की भी हमने शॉर्ट कर दी, इवन का भी इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वार्ता जो है ना ये बहुत बड़ी हो जाएगी। इनके पास से पूरा ये रजिस्टर लिए हुए हैं, काफ़ी सारे बच्चे थे इसमें जो और भी आ सकते थे इसमें। तो बेसिकली बात ये कि ये बच्चों का विश्वास, बच्चों का भरोसा और बच्चों की मेहनत है जो हमारी गाइडेंस को मानते हुए इस टाइप से रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। जैसे हमने इन बच्चों को एक चैलेंज दिया था कि भाई लास्ट ईयर दिव्यांशु ने, मतलब हर साल रिजल्ट बढ़ता जा रहा था, दिव्यांशु ने ऑल इंडिया टॉप किया, अब इससे ऊपर तुम क्या ला सकते हो? ठीक है, तो बच्चों के लिए भी चैलेंज था यार, अब ऑल इंडिया टॉप ही कर दिया तो इससे ऊपर क्या लेके आए? तो बच्चे ने क्या किया, दोबारा टॉप कर दिया। ना थके ना डटे ना कुछ। हाँ, मतलब बच्चों के एफर्ट्स है और बच्चों का प्यार है कि बच्चे बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं और रिजल्ट्स आता है। तो रिजल्ट जब आता है तो जो एनर्जी लेवल होता है और जो मोटिवेशन मिलता है, तो उस दिन टारगेट सेट हो जाता है कि अगले साल और क्या टारगेट है, उससे अगले साल क्या टारगेट होगा। और यही टारगेट हम अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं, जो 11th क्लास के स्टूडेंट होते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट होते हैं, उनको बताते हैं कि अगले साल तुम्हें इसको बीट करना है। टारगेट दिया जाता है, बिल्कुल टारगेट होने चाहिए, जिंदगी में भी टारगेट होने चाहिए। कई लोग पूछ रहे हैं भी ये कहाँ का लोकेशन है, तो मैं बता दूं ये शोभित जैन का जो हाँसी में जो सेंटर है उनकी छत पे है, खुले में है, क्योंकि अब इनको खुली उड़ाने भरनी बच्चों को। तो हमने कहा भी हम खुले में बातचीत करेंगे, बंद कमरों में नहीं। अब तो ये खुले हो गए सब। खुले तो जी ये 2-3 साल से ही थे जब से हमारे पास आए थे, और इन बच्चों को पूरा फ्रीडम था सवाल में, क्लास में सवाल पूछने का। और मैं सही बताऊं तो हमारे पास कोविड टाइम में बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी चले गए थे। ठीक है, हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ना, हम तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, हमने नहीं सोचा उस चीज़ को। ये बच्चे वो थे जो हमारे साथ डटे रहे। मुझे याद आ गया, आपके दूर दूर तक फैंस हैं। एक बार जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तो आपका मेरे ख्याल से कई और देशों से भी फ़ोन आया था, दुबई से आपका हमारे चैनल पे हमने इंटरव्यू किया था। उसके बारे में आपने मेरा इंटरव्यू लिया लास्ट, तो मेरे पास सऊदी से कॉल आया, और सऊदी से कॉल आया और वो अपनी डॉटर को पढ़ाना चाह रहे थे, और उनकी डॉटर मेरे पास पढ़ भी रही है अब। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमने आपका इंटरव्यू देख भी रही होगी सर, जो पढ़ रही हो डेफिनेटली देख भी रही होगी। उन्होंने कहा हमें कि हमने आपका इंटरव्यू देखा, तो मैंने जानना चाहा कि मेरा इंटरव्यू कहाँ देखा। तो उन्होंने जब मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे तो वो आपके इंटरव्यू के थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब वहाँ तक के व्यूअर्स हैं आपके। और उन्होंने फिर हमारा कोर्स ज्वाइन किया, उनका भाई भी हमारे पास एनरोल्ड है, वो खुद भी एनरोल्ड है, तो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बाहर से भी। ये ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट है। देखो, बाउंड्रीज नहीं है, आप बाउंड्रीज नहीं, बच्चा कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है, हमारे पास रेगुलरली कभी भी एडमिशन ले सकता है बच्चा। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि एक बार कोर्स स्टार्ट हो गया उसके बाद बच्चे को एडमिशन लेना डिफिकल्ट होता था। अब क्या है कि पूरा साल में आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो और आप अपने तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। थोड़े टाइम बाद आपको बैच में मर्ज कर देंगे। यस, बस आपको एफर्ट्स डालने हैं, आपको मेहनत करनी है, और आप मेहनत करने को तैयार होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ला सकते हो। अदरवाइज आप ये सोचो कि यहाँ पे आ गए और यहाँ पे पिछले 5 साल से लगातार टॉपर आ रहे हैं तो अगले साल हम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं, मैं शोभित को बहुत सालों से पर्सनली भी जानता हूँ, और ये मतलब बच्चे सो जाते होंगे, ये सोते नहीं है। किसी न किसी का इंतजार रहता है, अभी किसी की क्योरी आएगी, ऑनलाइन आएगी, फ़ोन टेलीफोनिकली आएगी और आएगी, तो थकान दूर होती नहीं क्या? ऐसे टॉपर्स आने के बाद भी नहीं होती है? देखो सर, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं आपको बताऊं, मैं गुड़गांव से अपनी सॉफ्टवेयर जॉब छोड़ के आया था हाँसी, और मन था कि अपने शहर के बच्चों को कुछ गाइड करें। और मैं स्टार्टिंग में 13-14 घंटे लगातार क्लास लिया करता। ठीक है, एक बच्चा आया तो उसका अलग से बैच, 2 बच्चे आए तो उसका अलग से बैच। इन बच्चों ने जो प्यार दिया और लगातार जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने इतना मोटिवेशन दिया कि मतलब रुकने का मन ही नहीं करता। बॉर्नविटा जो कहते हैं ना, असली बॉर्नविटा ही होता है। मैडम आपसे और बात कर लेंगे, एक बार थोड़ा यहाँ आ जाएँ तो आप रोशनी में। जो अमन है जी, हिसार में टॉपर है, इनका बेटा है, तो आपको था मतलब यकीन था कि भी हाँ टॉपर आएगा, या ये था भी चलो आए तो अच्छे नंबर पे गा, टॉपर का था यकीन? नहीं था सर। मतलब ये हो रहा है, देखो माँ को पता होता सारा बच्चों का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स फॉर शोभित सर, अश्विनी सर एंड सुरेश सर। अब क्या एम्बिशंस हैं, आप क्या चाहते हैं, मतलब बेटा कहाँ? माय सन गोट एडमिशन इन IISc बेंगलुरु। हर ड्रीम वाज कंप्लीटेड। इसका ड्रीम था ये IISc में तो ऑलरेडी उसका है ही, मतलब वो प्लेसमेंट तो उसकी एक तरह से है वहाँ पे। उसके अलावा IIT का भी उसका रहता है मन तो है सर, सेकंड। हाँ जी। आज कैसा लग रहा है? मतलब देखो बच्चा जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ का, यहाँ से बच्चे टर्न होते हैं, कैरियर कहाँ जाएगा।
इससे पहले तो मतलब ये होता है कि चलो ठीक है, सोच रहे होते हैं पेरेंट्स हाँ इसमें चला जाए, वहाँ बन जाए तो अच्छा होगा, लेकिन अब ये तय हो जाता है कि बच्चे ने अब क्या करना है, तो उसके बाद थोड़ा सुकून मिलता है। मैं तो सर बहुत खुश हूँ। इसका ड्रीम था IISc बेंगलोर जाने का, लेकिन सेकंड ड्रीम यही था कि IIT दिल्ली या फिर रुड़की वगैरह जैसे इसमें एडमिशन हो इसका। बच्चे भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं, और शोभित सर तो खुश होने ही थे, इनके बच्चे सारे मेहनत रंग लेके आई। सर आखिरी में कुछ कहना चाहें? नहीं सर, मतलब हर साल जो इस तरह का रिजल्ट आता है वो हमें एक नई एनर्जी और नया मोटिवेशन देता है। और मैं जान रहा हूँ कि मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 11th वाले, 12th वाले, 10th वाले, 9th वाले, या फिर वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ आगे पढ़ाई करने वाले हैं, मेरी टीम में जुड़ने वाले हैं, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अपने को किसी और के टारगेट्स बीट नहीं करने, अपने को ईयर बाय ईयर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इसी को बीट करना है। और मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलूँगा कि दिल लगा के मेहनत करो, अगर मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट पक्का आएगा। मैंने आज तक अपने टीचिंग करियर में ये नहीं देखा कि किसी बच्चे ने एफर्ट्स डाले हो, मेहनत करी हो और उसका रिजल्ट ना आया हो। रिजल्ट आता ज़रूर है, लेट हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट नहीं आता। मेहनत का फल मिलता है। और मैं बता दूं, हिसार में हज़ारों बच्चे अपीयर होते हैं एग्ज़ाम्स में, हज़ारों, संख्या मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन थाउजेंड्स बच्चे, थाउजेंड्स की संख्या में बच्चे अपीयर होते हैं। और टॉपर जो 4 आए हैं ना, मैं कब तक हैरान हूँ कि 2 मेल और 2 फीमेल, दोनों के दोनों फर्स्ट एंड सेकंड शोभित सर के आगे। तो और जो बच्चे हैं वो गाइडेंस ले लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी नामी ग्राम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, बड़े बड़े जिनके लेवल लगते हैं, ऑर्डिनेंस लगते हैं, उनमें पढ़ते हो, बेशक पढ़ते हो, वो जब चाहें इनसे आके, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। नंबर इन्होंने बताया भी था, रिवाइंड करके आप देख लें। और आपके और कोई सवाल हैं तो नीचे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और आपकी और प्रतिक्रियाएं भी हैं, अगर इन बच्चों को आप कांग्रेचुलेट करना चाहें तो भी आप नीचे ज़रूर लिखें, मैसेज लिखें, बच्चों की शुभकामनाएं आप भेज सकते हैं। और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।